अल्टीमेट मैथमेटिक्स के इस लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। थियरी ऑफ क्वेश्चन का हमने अभी तक 4 लेक्चर कवर कर लिया है, या आपका 5th लेक्चर होने वाला है। अभी तक आपने चारों वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है थियरी ऑफ क्वेश्चन का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और मे बी ये आपके थियरी ऑफ क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक हमारा होगा कि रेशनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट को दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी होगी उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। मे बी आज आपका सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी है। ये फंक्शन, अगर आपने रिलेशनल फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन यहाँ पे निकलने आना है ना। तो हम लोग डायरेक्ट आज सिर्फ क्वेश्चन पर आने वाले हैं, तो भी क्वेश्चन इन सब टॉपिक्स का है ना। तो उसके बाद ये आपका 0 क्वेश्चन पूरा कवर जाएगा ये लेक्चर, है ना। इसके बाद हम एक मैराथन की क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपके 0 क्वेश्चन में जो भी QIQs हैं, जो क्वेश्चन अभी तक बच गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज। ये जो पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन ही आपके LT 18 का रखा हुआ, ताकि आप लोग को समझ आए कि हाँ हम लोग जो चल रहे हैं वो LT 18 का ही, मतलब LT ग्रेड का ही हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन आपके LT ग्रेड का ही है। अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको लॉगरिथमिक का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उन सब फार्मूले को बताऊंगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग बेस 4 x minus 1 is equals to log 2 x minus 3। ये आपका इक्वेशन है ना, ये आपका इक्वेशन लेकर आया। आप यहाँ पे इसे क्वेश्चन आप चेक करेंगे, यहाँ पर बेस आपका 2 है और यहाँ पर बेस 4 है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए लॉग की, कि अगर लॉग a और बेस वाले b है ना, इस तरह से कोई अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, लॉग a बेस आप जो रखना चाहें, चाहे जो रख सकते हो। मैं बेस भी रखता हूँ, बेस डिवाइडेड बाई लॉग b और बेस। जो यहाँ पे बेस फंक्शन रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी घर में आ जाएगा, और जो फंक्शन होगा वो एज अ न्यूमरेटर में रहेगा। बेस आप चाहे जो रख सकते हो। इसी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको लॉग को हम एज इट इज रहने देंगे, और लॉग 4 को हम लॉग 2 के टर्म पे कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लॉग x minus 1। सॉरी log x minus 1 डिवाइडेड बाई log 4, है ना। ऐसे लिख सकते हो। आपने देखिए, इस वाले फंक्शन में देखते हैं बेस 2 है, तो यहाँ पर हम बेस क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम बेस 2 ही लेंगे, बेस हम भी 2 लेंगे, दोनों का बेस चाहे जो ले सकते हैं ना। इट इज इक्वल्स टू log 2x minus 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 को आप लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, है ना। ये आ गया था log ऊपर को नेगेटिव रखना है, 2x minus 1 डिवाइडेड बाई log 2 और 4 को क्या लिख लोगे आप, 2 का स्क्वायर, which is equals to log 2x minus 3, है ना। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसको, ये अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, log m raised to n का फॉर्मूला। तो आपको m raised to n का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, कैन इसको आप क्या ले सकते हो, तो log n log n, है ना। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे लिख लेंगे, 2 आप आगे कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, ऊपर वाले एज इट इज रहेगा, यहाँ पे यूज कर उसको साइड में करता हूँ, यहाँ पे मैं आगे यूज कर रहा हूँ। तो आप उसको लिख सकते हैं log 2x minus 1 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई ये टू आगे कर लेते हैं, टू आगे कर लेते हैं तो 2 log 2 बेस 2 ये हो जाएगा ऐसे, which is equals to log 2x minus 3। और ये वैल्यू आपको पता है कि अगर किसी लॉगरिथमिक फंक्शन में फंक्शन और बेस अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है ना। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, log बेस a और बेस a की वैल्यू कितनी होगी 1 है ना। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। यानी इसको आप क्या लिख लोगे आगे आप इसको लिख सकते हो log 2x minus 1 divided by 2 और into 1 हो जाएगा है ना। क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, which is equals to log 2x minus 3। 1/2 को आप आगे कर लीजिए तो 1/2 log base 2x minus 1 is equals to log 2x minus 3। और पावर जो आगे कर लीजिए तभी तो आप log और log को कैंसिल कर सकेंगे है ना। log और log को कैंसिल करने के लिए हम पावर को ऊपर ले लेते हैं जो कि यहाँ पे वैल्यू है, हम आप इसमें कर सकते हो log x minus 1 पावर 1/2 base 2 है ना। जैसे ये वाले फॉर्मूले में देखा कि पावर जो थी उसको हमने आगे ले लिया ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले को हम पावर में भी ले सकते हैं, तो ये हमने यहाँ भी यूज किया है ना। which is equals to log 2x minus 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये log 2 फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी x minus 1 raised to 1/2 which is equals to x minus 3। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, पावर 1/2 है, रूट दिख रहा है तो स्क्वायर कर दें दोनों साइड का। तो स्क्वायर अगर आप कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ x minus 1 which is equals to यहाँ हो जाएगा x minus 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे x minus 3 एज इट इज रहने देते हैं which is equals to इसका स्क्वायर करेंगे तो आप x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 9 अब एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा x स्क्वायर, इसको हम साइड ले लें तो माइनस का 7x, इसको साइड ले लें तो प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है x की वैल्यू आ रही है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो क्या कहना थी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे 2। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन आपके आए हैं 2, 5। तो ये पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि एलटी ग्रेड 2018 का था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको मेनली ये लॉगरिथमिक वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नॉन जीरो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसी क्वेश्चन का एक नॉन जीरो रूट बताना है कि कौन सा वाला नॉन जीरो रूट है। ठीक है, तो नॉन जीरो रूट के लिए क्या कर सकते हैं आप, पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। इक्वेशन देखिए आप क्या दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है 2 raised to x square इक्वल्स टू 8 raised to 3x है ना। अब देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, इस पूरे फंक्शन को हम लोग 2 की पावर में लिख लें और इस पूरे फंक्शन को 2 की पावर में लिख लें, ताकि हम पावर का क्या कर सके, पावर को इक्वेट कर सके है ना। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज कर रही है। इसको आप कितना लिख सकते हो, देखिए 2 आप क्या लिख सकते हो, 2 into root 2 आप लिख सकते हो 2 into 2 is to 1/2 है ना, तो मतलब root 2 का 1/2 लिख सकते हो। और इसको आप अगर पावर ऐड इसकी पावर 1 है, पावर ऐड करेंगे तो 2 raised to आ जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 raised to 3/2 पूरी की पावर कितना है x स्क्वायर है ना, क्लियर है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 का क्यूब raised to 3x। ठीक है, अब देखिए पावर तो क्या हो जाएगा, अगर 2 पावर एक साथ आएंगे तो पावर और पावर का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या जाएगा 2 raised to 3x स्क्वायर बाय 2। ठीक है,
3x² बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रेस्ट हो जाएगा 9x। हम दोनों के बेस हमने क्या कर लिए, बेस हमने सेम कर लिए, यानी पावर पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, पावर इक्वल होगी, which is implies that यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 3x² बाई 2 is equals to 9x और 3x² is equals to 9 to the 18x। इसको वापस साइड लेफ्ट साइड में तो 3x² बाई 18x is equals to 0। x कॉमन करें या क्या कॉमन करें, x कॉमन कर लेते हैं या 3x कॉमन कर लेते हैं। 3x कॉमन करें क्या बचेगा, x माइनस का 6 is equals to 0। दो वैल्यू कौन सी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x is equals to 0, तो डायरेक्ट आ गया x is equals to 0 और दूसरा क्या आ गया x is equals to 6। तो क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, पूछा वन है नॉन जीरो रूट, एक तो जीरो रूट आ गया, दूसरा कितना नॉन जीरो क्या 6 है, तो ऑप्शन आपका इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपको अगर एक्सपोनेंशियल के लॉगरिथमिक के इन सब के फॉर्मूलेस पता रहेंगे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है ना, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कहाँ पर आएगा, ये DSL3 PGT 2021 का क्वेश्चन है और अभी फिलहाल पे DSL3 PGT का एग्जाम चल रहा है ना, तो क्या पता ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। अभी मैथ के 10 बीता है एग्जाम, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 3 raised to x plus 3 raised to y is equals to 4, अगर इसको 4 को तो आपको 3 raised to minus x plus 3 raised to minus y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको आप अगर क्वेश्चन ट्राई करने जाओगे थोड़ा सोचेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन है बहुत इजी। देखें ये क्वेश्चन गिवन क्या है, जो हमारा गिवन इक्वेशन वहां सबको क्या चीजें मिल रही है ना, गिवन इक्वेशन हमको मिल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 raised to x plus 3 raised to y is equals to 4। अब आप ये सोचिए जरा कि 3 raised to x प्लस 3 raised to y की वैल्यू 4 कब हो सकती है, x और y की आप ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे जिससे कि 3 raised to x प्लस 3 raised to y की वैल्यू क्या हो जाए 4 हो गया। तो दिमाग में आप सोचिए जरा, इसको 4 करने के लिए या तो ये 1 रहे और ये 3 हो, या तो ये 3 हो और ये 1 हो, और कोई चांसेस आपके पास हैं 3 की पावर में से कोई वैल्यू ले सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर आप 1 x की वैल्यू 1 से ज्यादा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा करेंगे तो वैल्यू 4 से बड़ी जाएगी ना, यानी यहाँ 1 से बड़े का चांस ही नहीं है। तो वैल्यू हम क्या करेंगे, एक में जिसको 1 लाने की क्या पुट करो, अगर आप x को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट कर लेते हो तो इसके 1 हो जाएगी, 3 raised to 0 है ना। यहाँ से अगर हम लोग x को 0 पुट कर ले और y को 1 तो क्या आएगा, जाएगा 3 raised to 0 प्लस 3 raised to 1 यानी वैल्यू तो 4 आ जा रही है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट, x को अगर आप 1 पुट कर ले और y को क्या पुट कर ले 0 तब भी यही होगा, यानी यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी हो सकती है, x और y की वैल्यू अल्टरनेट 0 और 1 हो सकती है। अगर आप x को 0 लेंगे तो y को 1 लेना पड़ेगा, और अगर y को 1 लेते हैं तो सॉरी x को 1 लेते हैं तो y को 0 लेना पड़ेगा। ये चांसेस हमारे पास है ना। तो हम देखिए अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको 3 raised to minus x plus 3 raised to minus y की वैल्यू। इसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/3 raised to x प्लस 1/3 raised to y। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 raised to x प्लस 3 raised to y की अपॉन 3 raised to x into 3 raised to y आ जाएगा, या 3 raised to x into 3 raised to y आ जाएगा। सिंपलीफाई करने के बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको एलसीएम लगा देते हैं 3 raised to x plus 3 raised to y डिवाइडेड बाय, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 raised to x plus y। अब आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको दिख ही रही है कि ये वैल्यू गिवन है ना, ये तो गिवन वाली वैल्यू है, उसको आप सीधे 4 लिख लेंगे और 3 raised to x plus y को आप क्या लिखेंगे, तो आप देखिए ये तो दोनों केसेस बने हैं, एक केस ये और एक केस ये, दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो x plus y हमेशा कितना होने वाला है, x plus y ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा, यानी यहाँ पर भी x plus y कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है ना, थोड़ा सा आपको लॉजिक
लगाना है बहुत थोड़ा सा, बस इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना। तो आपको ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो होगा 4/3। और देखिए क्वेश्चन आपके डीएसएस के दिल्ली का क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इस इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे, है ना। तो पहले तो उसको हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन कि प्रूव sin x इज इक्वल्स टू 2 raised to x प्लस 2 raised to minus x, कितना आ रहा है। इसको देखिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे ना कि 2 raised to minus x को आप क्या लिख सकते हो, 2 raised to minus x को आप लिख सकते हो 1/2 करके, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 sin x is equals to 2 raised to x plus the 1/2 raised to x, है ना। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x into 2 raised to x is equals to, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to x का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना ही आएगा, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा इतना, ठीक है। अब देखिए अब 2 raised to x बार बार लिखना थोड़ा सही नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, 2 raised to x is equals to t, 2 raised to x को हम लोग t लिख लेते हैं। अगर आप 2 raised to x को t पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 sin x into t, है ना। या फिर उसको आप ऐसे कर लीजिए 2t sin x which is equals to, इसको आप लिखेंगे t square प्लस 1, और अगर क्वाड्रेटिक बनाना चाहें t ने तो t square माइनस का 2t sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए सब कुछ तो सही है, बट यहाँ पे एक फंक्शन आ गया sin x, है ना। तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए sin x से आपको पता होना चाहिए कि sin x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो sin x जो है 1 और -1 के पीछे वैरी करता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार t की वैल्यू सॉरी sin x की वैल्यू एक बार -1 ले लेंगे और एक बार sin x की वैल्यू +1 ले लेंगे, है ना। फुट कर दिया तो sin x is equals to -1। अगर हम sin x को -1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए ये क्या है, याद आएगा t स्क्वायर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि sin x को आपने -1 पुट किया, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये हमारा है t प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू आ रही है -1 कॉमन माइनस t की वैल्यू एक तो आगे -1। दूसरी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, sin x इक्वल्स टू 1। अगर sin x को 1 पुट कर ले, अभी तो -1 पुट किया था आपको, 1 अगर पुट करेंगे तो क्वेश्चन आएगा t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे sin को 1 पुट कर दिया ऐसे तो रहा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1 आ गई, और t का 1 आ गई, यानी यहाँ से t की वैल्यू एक आ रही -1 और एक आ रही +1। और t हमने सपोज क्या किया है, t हमने सपोज किया 2 raised to x, यहाँ पुट कर देते हैं। इसका मतलब होगा 2, इसका मतलब होगा t इज इक्वल टू, एक बार हम -1 ले लेंगे, अगर आप t इज इक्वल टू -1 लेंगे और t की वैल्यू 2 raised to x इज इक्वल टू अगर माइनस कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं चाहिए x की वैल्यू से कौन सी x की वैल्यू पुट कर दें जिससे कि 2 raised to x की वैल्यू माइनस कर जाए, बताइए ऐसा कोई पॉसिबल है। तो देखिए ये जो हमारा है ना, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, तो x की वैल्यू हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, कोई भी रियल नंबर, अगर हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ना तो उसकी वैल्यू निगेटिव कभी आ ही नहीं सकती, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर होता है, पावर आप कुछ भी पुट करिए
यानी डोमेन आप रियल नंबर की सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, लेकिन उसका जो रेंज होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर उसका रेंज होता है। तो चूंकि ये तो कह रहा है कि 2⁻⁻1 है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में, नो सॉल्यूशन, बिकॉज 2x की वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकती। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा है, t की वैल्यू 1 आई है ना, अगर t की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे कर सकते हैं 2x = 1, और अब यहाँ बताइए कि x के कौन से प्रूफ करने से फंक्शन वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है which is equals to 0। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब अगर x को आप 0 पुट करते हो तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, 0 हो गया। एक सॉल्यूशन मिल रहा है x equals to 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, इसके कितने रियल रूट है, तो एक तो आपको मिल गया, यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया, ठीक, the number of real root of this equation ना, इस इक्वेशन का रियल रूट कितना होगा, एक तो हमारा एक से नो सॉल्यूशन मिला, दूसरे क्या मिला, x = 0 मिल रहा है, x = 0 यानी कि रियल रूट कितना हो जाएगा, तो रियल रूट आपका सिर्फ हो जाएगा 1। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन 1 आपका क्या करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा कुछ आपको करना नहीं, बस लॉजिक लगाना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये भी देखिए आप कहाँ से, ये यूपी का जो पिछली बार 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 raised to n minus 3 is equals to x square, तो x n की वैल्यू आप तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू को कुछ भी पुट करें ना, ये जो सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कोई स्क्वायर टर्म आना चाहिए। स्क्वायर टर्म मतलब देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर हम लोग ना पहले ऑप्शन आप पुट करेंगे, देखिए हम लोग पुट करते हैं n = 2, अगर आप n = 2 पुट करेंगे तो 2² - 15 है ना, उसको अगर आप सॉल्व करते तो कितना आएगा, 4 - 15 और ये आ जाएगी कितनी, -11। तो आपको लग रहा है क्या कि किसी फंक्शन का स्क्वायर -11 होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है, यानी n = 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो n = 2 यानी ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बचा दो ऑप्शन, n = 4 and 6, तो 4 पुट करके देख लें पहले, n = 4, अगर हम 4 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2⁴ -15 2⁴ means 16 - 15, 17 - 15 1 स्क्वायर होता है, बड़ी सही है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस बार ये n = 4 आपके लिए सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन को, है ना। दूसरा क्या है, अगर n = 6 पुट करेंगे, पुट n = 6, अगर n = 6 आप पुट करेंगे तो 2⁻6 - 15 इसको सॉल्व करें, तो 2⁻6 की वैल्यू आपकी जाएगी 64 माइनस का 15, अगर 64 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 49, और 49 में एक स्क्वायर होता है किसका, 7 का, यानी n = 4 और n = 6 दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। n को अगर 8 को आप चेक करेंगे ना तो 8 सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छा है, if alpha and beta are the roots of this equation, अगर अल्फा बीटा x² + x + 1 = 0 के रूट्स हो, then the equation of roots are, तो then the equation whose roots, ऐसा कौन सा इक्वेशन स्पेस होगा ऑप्शन में से जिसके रूट α⁻7 और β⁻4 होंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे ना, पहले तो हम लोग इसका रूट फाइंड करें, रूट क्या क्या आ रहा है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी स्केलर जानक की फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते हैं तो x जो आएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 1² माइनस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो x कितना आएगा, x आएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर
-3 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस इनको आप क्या लिख सकते हो? एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 3i/2 तो दो वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू आ गई आपकी एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3i/2 और दूसरी वैल्यू आ गई -1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग पहले जो वैल्यू है ना, पहली वैल्यू का अगर आप ओमेगा सपोज करें, जो फर्स्ट वैल्यू आपकी है, फर्स्ट वैल्यू -1 प्लस रूट 3i/2 और अगर इसका स्क्वायर करें, ओमेगा स्क्वायर जरा फाइंड करिए, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आपका आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 पहले बात कर लें, है ना, और 1 का -1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ से 2 भी करेंगे तो या बाद में 2 भी करेंगे, पहले 20 तक पहुंचेंगे, तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और आई का स्क्वायर माइनस से आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा माइनस का रूट 3 आएगा कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कितना आएगा, तो 1/4 और यहाँ से आएगा -2 है ना, -2 कॉमन करके 2 कॉमन से -2 कॉमन करके कैंसिल करते हैं, तो अगर -2 कॉमन करके कैंसिल करेंगे कितना है, तो जी माइनस में से आएगा, आगे माइनस क्यों है ये ना ये 4। ठीक है, तो 2 कॉमन करके कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा -1 और माइनस का रूट 3i/2, यानी अगर पहले वाले का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दूसरा रूट आ जा रहा है ना, वही, यानी पहला रूट आपका ओमेगा होगा और दूसरा रूट क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर होगा। और आपको पता है कि ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आप ओमेगा क्यूब करेंगे ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आएगी 1। अब हमको देखिए इसमें से एक हो जाएगा आपका अल्फा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अल्फा हमारा क्या है, ओमेगा है और बीटा हमारा क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि ये दोनों रूट्स किस इक्वेशन की होंगे, अल्फा रेज़ टू 7 और बीटा रेज़ टू 4। तो आगे चले, अल्फा रेज़ टू 7 अगर आप चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा ओमेगा था, ओमेगा रेज़ टू 7 और ओमेगा रेज़ टू 7 लोग वैल्यू हो गई ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, एक और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, बचेगा कितना ओमेगा, ओमेगा यानी ये अल्फा ही आ जा रहा है ना, यानी अल्फा रेज़ टू 7 आपने सॉल्व किया तो ये ओमेगा ही आ जा रहा है, यानी ये अल्फा है। ठीक है, दूसरा कितना है, दूसरा वाला है बीटा रेज़ टू 4 और बीटा का कितना ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर बीटा रेज़ टू 4 करेंगे, बीटा रेज़ टू 4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा का ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू 8, ओमेगा रेज़ टू क्या चलेंगे इसको, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बचा कितना ओमेगा। तो आपसे फिर से हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपने इस इक्वेशन का रूट क्या सपोज किया था, इस इक्वेशन का रूट अगर हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो जो नया रूट बना है अल्फा रेज़ टू 7 और बीटा रेज़ टू 4, तो अल्फा रेज़ टू 7 भी ओमेगा ही आ जाता है और बीटा रेज़ टू 4 भी ओमेगा स्क्वायर ही आ जाता है, यानी सेम इक्वेशन का, इसी इक्वेशन का ये दोनों रूट भी इसी क्वेश्चन का रूट होगा, ये जो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट है ना, सही है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेम इसी ये दोनों रूट जो है सेम इसी क्वेश्चन के होंगे, क्योंकि अल्फा रेज़ टू 7 भी ओमेगा ही आ रहा है और बीटा रेज़ टू 4 भी ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो भी है ठीक है। ये देखिए आपके पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ये यूपी का है ना, अब पीजीटी एग्जाम की डेट भी आ गई है, एक्सपेक्टेड डेट हमारी है अक्टूबर में शायद आपका पीजीटी होगा और दिसंबर में हमारा टीजीटी होने वाला है ना, तो उसके लिए आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम एक पीजीटी का सीरीज शुरू कर देंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे चैप्टर वाइज, है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऊपर में कैमरा चेक कर लेना सही चल रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का सम कितना होगा? जो रूट्स आएंगे उसका सम कितना होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके जीआईसी 2021 का है। एक हमने देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एलटी का किया पहला क्वेश्चन, फिर जीआईसी का। जीआईसी आपका थोड़ा लेवल हाई रहता है ना? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा आपका है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 x minus 2 minus 4x plus 8 is equal to 0। ठीक है, इतना है। अब इसको हमको क्या करना है? इसका रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि पहले तो आप मॉड फंक्शन हटाना पड़ेगा। आपको पता है कि मॉड x minus 2 को आप क्या लिख सकते हैं? इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो होगा x minus 2, उसको माइनस x minus 2। x minus 2 कब होगा? when x is greater than equal to 2। जब x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी हो। और नेगेटिव कब होगा? when x is less than 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो हम दोनों केसेस यहाँ पर लेंगे। एक बार हम मॉड x minus 2 को नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, है ना? तो mod x minus 2 is equals to कितना ले दूँ? तो हम ले लें एक बार पॉजिटिव में x minus 2 में। किसके लिए है? और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, है ना? उसको पुट करते तो इक्वेशन देखिए आपके कितना आ जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 4, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे x minus 2 माइनस का 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई इसको अगर करें तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पर ये है कितना? ये दिख रहा है x माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 4, ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है। और एक बार अगर हम लोग क्या कर ले, एक बार हम लोग ले ले नेगेटिव वैल्यू, है ना? तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस का x माइनस ये लेते हैं। ठीक है, तो x इज फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 2। ठीक है, तो पुट करने के नेगेटिव तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4 और ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8। इसको सिंपलीफाई करेंगे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x से 4x कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? दिस सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ से इस वैल्यू से रूट आपको कितना मिला? 4 मिला। और यहाँ से कितना मिला आपको? 0 मिला। सम कितना होगा? सम आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट कितना होगा? देखिए ये भी आपके जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। समझिए कि जो एलटी ग्रेड की पीवाईक्यूज आ रहे हैं या पीसीएस की पीवाईक्यूज आ रहे हैं, जीआईसी की पीवाईक्यूज आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना? ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजीटी पीजीटी का जो पीवाईक्यू आ रहा है वो एक तरह से मॉडल की तरह आप यूज करिए, एज अ प्रैक्टिस की तरह। बट ये जो इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि हमने पिछली बार जो जीआईसी का एग्जाम हुआ था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूपीटीसीएस प्री एग्जाम के थे, समझ रहे? तो जीआईसी जो है या एलटी ग्रेड जो है आपके प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन को ही एक टैली करके जो है क्वेश्चन पेपर बनाता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, the rules of this equation, किसी क्वेश्चन का रूल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, log
बेस 4 एक्स स्क्वायर मेन थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस 24 ठीक है तरह है। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि लॉग फंक्शन को या फिर आप एंटी लॉग लेंगे या लॉग फंक्शन को जब आप इक्वल की दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम किस लॉग फंक्शन को साइड ट्रांसफर करेंगे तो जो बेस होगा ना, ये जो बेस होगा यहाँ पे बेस का काम करेगा और ये जो फंक्शन है वो एज पावर की तरह हो जाएगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 24 यहाँ पे जो बेस है वो 4 रहेगा और ये जो फंक्शन है वो पावर में चली जाएगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी और रिलेशन होता है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में। ठीक है, अब देखिए उसको आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 24 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको सेंड ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 माइनस 16 0 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसको अगर आप लोग फैक्टराइज करें तो एक ब्रैकेट में कितना आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ रही है 2, 4, ये दो वैल्यू आ गई है ना। तो ये हो गया आपका रूट, तो 2, 4 यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बस यहाँ आपको बताऊंगा चाहिए इसको कैसे अप्लाई करना। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे है, ये मैं एज छोड़ रहा हूँ आपको होमवर्क के तौर पर, है ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लॉग फंक्शन को साइड ट्रांसफर करेंगे तो बेस की पावर में चला जाएगा सेम। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आसन पद्धति 2021 के क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आ गई, किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि यूजिंग क्या करने जाए, यूपीपीएससी लेक्चर रनिंग क्वेश्चन मेंस का है 2023 का। ठीक है, इसको सॉल्व करने के देखो आप क्या लिखेंगे, x minus 2 divided by 5 greater than equal to 5 2 minus x divided by 3। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, है ना। आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी भी टर्म को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई केस में आपको ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और साइन तो चेंज होगा ही, इनइक्वालिटी भी उल्टी हो जाती है ना। यहाँ अगर हम इसको यूज करें तो आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड तो 5 है, इधर कितना 3 है, तो पहले डिवाइड पर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करें ना, 15 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, 15 से साइड भी और 15 से साइड पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 आएगा। तो कितना आ गया, 3 3 9 ब्रैकेट में x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 25 ब्रैकेट में 2 माइनस x मल्टीप्लाई कर लीजिए 9x माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और माइनस का 25। इसको सॉल्व करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप इस साइड 25x ऐड कर दीजिए, दोनों साइड है ना। हम लोग क्या करेंगे 25x दोनों साइड ऐड करेंगे, 25x इधर ऐड कर दिया, 25x इधर ऐड कर दिया। तो अब ये तो हो गया 25 9 कितना होगा 34x माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 50 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करेंगे ना 18 दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, इधर 18 ऐड कर लिया, इधर 18 ऐड कर लिया, इधर 18 ऐड करेंगे तो ये तो 18 ऐड कैंसिल हो गया। तो 34x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68, यानी x इज 34 से डिवाइड करना है, फॉर पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 34, यानी कितना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी मतलब कहां तक जाएगा 2 टू इनफिनिट, जिसमें 2 को इंक्लूड करना है, यानी क्लोज्ड इंटरवल x इक्वल टू जाएगा
क्लोज इंटरवल टू टू इनफाइनाइट। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? इट इज सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसमें तो सॉल्यूशन बनाना है, ये इनइक्वालिटी की है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से। इधर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जीआईसी का है, जैसे लेक्चर का है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी साल 2021 का है, सेम ऐसे ही थोड़ा सा चेंज करके देखिए, ये भी जीआईसी का क्वेश्चन है, यानी दो क्वेश्चन एक ही चैप्टर से है। आगे आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही, यहाँ पर भी वही चीज है कि ये क्वेश्चन आप देखेंगे उत्तराखंड लेक्चर का ना, क्वेश्चन इनइक्वालिटी सेम टाइप का है, थोड़ा सा चेंज करके अगला क्वेश्चन भी लेक्चर उत्तराखंड लेक्चर का देखा आप में सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब ये चैप्टर का मैसेज काफी अच्छा है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ ही रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने पीछे में देख लिया है, जो हमने पीछे सीरीज सॉल्व किया था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व किया, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं थ्योरी क्वेश्चन से, चाहे वो बात करें जीआईसी की, चाहे इंटीग्रेटेड, चाहे पीजीटी, चाहे टीसीटी का, अच्छा खासा इसका वेटेज है थ्योरी क्वेश्चन, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे ना, 2x प्लस 2 माइनस x इस -3 लेस देन, ठीक है। आप इसको क्या करिए ना, पहले तो आप इसको देखिए, ये 2 एज इट इज रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2 माइनस x -3 लेस देन 0, 2x प्लस 2 into, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2/2x हो जाएगा -3 लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3 into 2x लेस देन 0, और यहाँ प्रूव कर लीजिए आप 2x इक्वल्स टू t, अगर इसको t पुट कर लेंगे तो t स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 माइनस का 3t इज लेस देन 0, या है ना। इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 2 लेस देन 0। अब इसको फैक्टराइज करिए जरा, फैक्टराइज करना करेंगे तो एक ब्रैकेट हमारा आएगा t माइनस 1, एक ब्रैकेट में आएगा t माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। तो सब t माइनस 2 होगा, t माइनस, ठीक है, ठीक है। अब t की वैल्यू है कितनी, t की वैल्यू सपोज किया है क्या, 2x -1 और 2x माइनस का 2 लेस देन 0, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए यही बात है कि एक तो वैल्यू की वैल्यू 1 है, एक तो वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे ये हमने मान लिया 1 और ये वैल्यू 2 है, तो इंटरवल कितने बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका माइनस इनफिनिट से लेकर के 1 तक, दूसरा बन रहा है 1 to 2, दूसरा बन रहा है 2 to इनफिनिट, है ना। तो इन तीनों इंटरवल चेक करना है कि कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं नेगेटिव वाले को, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 से छोटी वैल्यू है 0, अगर हम यहाँ t को 0 पुट कर लें तो 0 और 0 पुट करेंगे तो ये -1 बचेगा, -2 बचेगा, पॉजिटिव वाला यानी पॉजिटिव वाला यानी, ठीक है, यानी ये जो है 0, एक मिनट, t को हमने पुट किया 0, यहाँ -1 बचा, यहाँ कितना बचा -2 बचा, मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था लेस देन 0, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। 1 से 2 के बीच में चेक कर लीजिए, 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1.5 लेते हैं, मान लीजिए 1.5 लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 और इनटू 1.5 माइनस 2 यानी -0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, यानी इसका मतलब कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो t है वो लाई कर रहा है कहां से कहां के बीच में, लाई कर रहा है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में, ठीक है, 1 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी
ये 2 जो है लाई कर रहा है 1 to 2 के बीच में। तो अब 2 कब होगा, उसको आप कर सकते हैं यहाँ पर, जब ये होगा 2 2x, और ये कब होगा 2 यानी जो x होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, है ना। तो 2 mod x plus 1 greater than x plus 4, ये भी देखने हैं कि हम आप जो है उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना कि x plus 1 आपको पता है कि x plus 1 की 2 वैल्यू होती है, mod x plus 1 की वैल्यू होगी एक बार नेगेटिव माइनस का x plus 1, एक बार होगी प्लस का x plus 1। ठीक है, ये कब होगा, when x is less than 1 minus 1, when x is less than -1, और ये कब होगा when x is greater than इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे ना, एक बार x plus 1 को पुट करेंगे माइनस x plus 1, माइनस का x plus 1 ग्रेटर देन x plus 4, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2x माइनस 2 ग्रेटर देन x plus 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि 2x दोनों साइड ऐड कर दें, 2x ऐड करेंगे, 2x ऐड कर देते हैं तो यहाँ से 0 हो जाएगा, बचेगा -2 और ग्रेटर देन यहाँ से हो जाएगा 3x plus 4, और एक बार जो है 4 सब्ट्रैक्ट कर दोनों साइड, अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से -4 और -4 ये हो जाएगा -6 ग्रेटर देन 3x, तो इसे डिवाइड कर दीजिए यानी x इज लेस देन -2 आ जाएगा, एक ही x की वैल्यू -2 से छोटी है। ठीक है, दूसरा mod x plus 1 को अब एक बार हम लोग क्या करें, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया है, अब लेंगे एक बार पॉजिटिव, तो 2x plus 1 तो कितना था, हाँ ग्रेटर देन x plus 4, ग्रेटर देन x plus 4, इसको सॉल्व करके हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x plus 2 ग्रेटर देन x plus 4, x क्या कर लेंगे, इस साइड x सब्ट्रैक्ट करें ना, माइनस x कर लिया और माइनस x ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचा है x, इधर बचेगा सब्ट्रैक्ट करें तो x प्लस 2 और ग्रेटर देन इधर क्या बचेगा, इधर बचा 4, अब यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड, 2 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2, इधर से माइनस का 2, इधर करेंगे तो ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x इज लेस देन -2 और एक वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ अगर ये डबल बनाते हैं -2 प्लस 2, एक में x की वैल्यू -2 से छोटी यानी ये पूरी वैल्यू यानी -2 टू -infinity, और एक में 2 से बड़ी यानी ये वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, -∞ से लेकर के कहां तक, अब देखिए -2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है ना, यानी कि -∞ to -2 में ओपन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कितना है, यहाँ पे 2 को भी नहीं लेना, सिर्फ ग्रेटर देन है तो 2 to infinity ये रहेगा ओपन रहेगा, और दोनों का यूनियन, यानी आपका ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of all real roots of this equation, है ना, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स का सम कितना होगा। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केपीएस पीजीटी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ क्या मतलब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और फिर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। अब देखिए कोई अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, यानी अगर a रेज टू b की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, इसके कितने केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, केस फर्स्ट ये है कि आप b को क्या कर दो, 0 कर दो। अगर आप b को 0 कर देंगे, a कुछ भी लीजिए आप, a इज एनी वैल्यू, अगर एक कोई वैल्यू तो b को क्या रखते हैं आप 0, तो किसी भी नंबर या किसी भी टर्म की पावर 0 के लिए कितनी 1, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, केस सेकंड,
कि आप एक वन ले लो। एक को क्या कर रहे हैं, अगर आप एक वन पुट कर लें बेस, तो वन की पावर चाहे निगेटिव वैल्यू हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो, वन की पावर जितनी वैल्यू आप पुट करेंगे वन ही आएगा, है ना। तो एक ये केस बन गया। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में कोई केस बनेगा कि अगर ए को निगेटिव लिया जाए, इफ ए इज निगेटिव, ए इज निगेटिव, अगर ए निगेटिव लेंगे, निगेटिव क्या लें, आप माइनस वन क्या लेंगे, ए को अगर हम लोग क्या ले लें, माइनस वन, अगर ए को माइनस वन कर लेते हैं तो बी को क्या लेना पड़ेगा, तो बी हमारा होना चाहिए बी इज एनी इवन नंबर, बी को इवन बनाना चाहिए। ये तीन केसेस हैं। अब हम ये केस लेकर के देखेंगे रूट कितना आ रहा है, ये केस लेकर देखेंगे रूट कितना आ रहा है, और ये केस लेकर देखेंगे रूट कितना आ रहा है। तीनों केस में रूट फाइंड करेंगे, सबका सम करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या है, b को हमको क्या करना, जीरो, यानी कि ये जो पूरा होगा केस फर्स्ट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो पुट कर दीजिए। इसको अगर आप जीरो पुट करेंगे तो फैक्टराइज करिए तो कितना होगा, इसका फैक्टर करने पर 10 और 6, है ना। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टर अगर आप करेंगे तो आपने देखिए क्या लिया था, प्लस का 10 लिया है, माइनस का 6 लिया, यानी एक ब्रैकेट में कितना आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 10 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 माइनस, ये दो वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यू कब आई, फर्स्ट केस में, जब b को हमने क्या पुट किया, जीरो, b मतलब जो पावर है वो जीरो हो जाता है। सेकंड केस में क्या है, एक वन पुट करना है, एक वन पुट करना है, यानी x स्क्वायर, ये सेकंड है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या पुट करना पड़ेगा, 1, है ना। ये जो आपका बेस है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बेस में, ठीक है, इसको 1 पुट किया, इसको सॉल्व करिए तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ गई 1, 4, ये दो वैल्यू आ गई, इस केस में आ गई, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है a को हमने माइनस 1 पुट किया और b को इवन नंबर, ठीक है। तो a को माइनस 1 अगर हम पुट करें, a को माइनस 1 यानी कितना, इसको थर्ड केस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज टू माइनस 1, अगर इसको माइनस 1 पुट करें कितना आएगा, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2, 3, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है, b इज एनी इवन, b को इवन नंबर होना चाहिए। अब b को इवन लेना है तो आप पुट करके एक बार चेक कर लीजिए, है ना। b कितना है, b हमारा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, है ना। कि अगर हम लोग x को 2 पुट करें तब देखिए क्या आ रहा है b, और x को 3 पुट करें तब देखिए b क्या आ रहा है। b हमारा क्या होना चाहिए, a को माइनस 1 पुट कर दे, ठीक है। b हमारा इवन नंबर होना चाहिए ना। तो आप कुछ वैल्यू देखिए, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 टू द 8 माइनस 60, इसको सॉल्व करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक, कोई इशू नहीं। बट अगर आप पुट करेंगे कितना, ये हुआ x इज इक्वल टू 2 पुट करने से, दूसरा x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अगर 3 पुट करेंगे कितना आएगा, 9 माइनस का 4 प्लस का 4 12 माइनस 60, देखिए नेगेटिव, ये क्या और आ गया, यानी कि ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 पुट करने से जो हमारा पावर है जो b है वो ऑड आ जाना है 3 पुट करने से, ठीक है। और 2 पुट करने से इवन आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका क्या क्या होगा, एक तो ये होगा 6 माइनस 10, एक तो हमारा हो गया 6 माइनस 2, ये दोनों रूट हो गए, दूसरा रूट हो गया 1/4 और तीसरा रूट हो गया सिर्फ 2। ये 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सम ऑफ ऑल रियल रूट्स है ना, तो उसके सम करिए। तो सम करेंगे तो 6 4 10 और 13 माइनस 10 है तो 3 तो 3 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाएगा। सम ऑफ रो कितना होगा, सम ऑफ रो आपका 3 जाएगा। तीन क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिकल है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है ना। तो ये केसेस आप ध्यान में रखिए, केसेस आपके ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई लास्ट क्वेश्चन आपके होने वाला है। हाँ ये भी इजी है, इसको मैं सोचूंगा कि आप स्वयं से करें, मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू ना, तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू कह रहा है 3:1/3 प्लस 3:1/3 है ना। तो उसमें बताना है कौन सा रिलेशन होगा। तो सब में देख रहे हैं कि एक्स क्यूब आ रहा है ना, तो आप क्या करें ना, एक्स का क्यूब कर दीजिए, पहले इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। एक्स इक्वल टू सिंपलीफाई कर लीजिए तो 3 की पावर होगा इतना, तो इसको आप करें सिंपल 1/3 और इसको सिंपलीफाई कर हम लोग करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, उसको लिख सकते हैं 3/1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/1। इसको आप आगे सिंपलीफाई कर लिखिएगा, तो इसको एक ऑप्शन कैरेक्टर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, क्वेश्चन 14 आपका एक कॉमन रहेगा, और एक और क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों आपके हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 14, ये आपके दोनों होमवर्क रहेंगे, ये दोनों आप अपने से करके आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थ्योरी ऑफ क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किया, टॉपिक को कवर करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपके जो भी एग्जाम में आए हुए, तो उनको हमने पर्टिकुलर सॉल्व। अब एक लेक्चर आपका और आएगा जिसमें हम मैराथन शिफ्ट लगाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके थ्योरी ऑफ क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बच रहे हैं ना, जो कि आपके किसी एग्जाम में आए हुए, उसको हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं, तो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन में रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।